काफ़ी अत्यधिक दुर्घटना हो रही है सड़कों पर, और इसलिए ये नंदलाल जो है हमारे पास आया है। मेरे पास किताब है यातायात लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड सरकार का, और मैं लोगों को बांटते रहता हूं, क्योंकि लोग इसको पढ़े इस किताब को, और सड़क पर कैसे चलना है उसकी जानकारी पूरे किताब में दी गई है। और अब ये लाइसेंस बनाने जाएगा, इसका लाइसेंस कल अप्लाई हो चुका है, लेकिन कुछ कागजी त्रुटि के कारण जो है इसका नहीं हो पाया, लेकिन उसका सुधार करके फिर इसका लाइसेंस जो है प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको कहा कि बाबू तुम पहले समझो कि क्या कैसे गाड़ी सड़क पर चलाना है। थोड़ा कैमरा ला नीचे सामने देखो, ये सब यहाँ जो है ना, स्टॉप मैंने रुक जाना है ना, यहाँ वन वे का चिन्ह है ना, यहाँ नो एंट्री है, इसका मतलब यहाँ नहीं खड़ा करना है, राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, यू टर्न है। ऐसे इस तरह का जो टर्न होता है यू टर्न, ये पहाड़ी इलाकों में होता है, समझ गए। तो वहाँ जब इस तरह का है, तुमको सामने से गाड़ी दिखाई नहीं पड़ेगा, तो तुमको यहाँ क्या करना होगा, रुकना होगा, धीरे चलना होगा, नहीं तो सामने से जो गाड़ी आएगी और वह तुमको ठोकर मार दे। ओवर ट्रैकिंग नहीं करना है, ठीक है। ओवरटेकिंग करना है तो सावधानी पूर्वक सामने देखना है कि यदि बड़ा गाड़ी है और हम जब चाह रहे हैं कि हम साइड ले ले, तो बड़ा गाड़ी के पूरा काफ़ी पीछे रहना चाहिए, 10 फुट 15 फुट पीछे। और पीछे से हमको बाएं साइड भी देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रक के आगे कोई बकरी है, साइकिल है, कोई आदमी है, क्योंकि हम जब दाहिने से साइड लेंगे तो बड़ी गाड़ी के आगे दिखाई नहीं पड़ेगा। और हम साइड मिला और ड्राइवर का किया कि उसके आगे कोई बकरी आ गया, तो फिर दाहिने दाबेगा, तो तब दाहिने दाबेगा तो मोटरसाइकिल चालक क्या हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। तो इस तरह से ये सारा ट्रैफिक नियम है, इसमें सब कुछ बताया गया है, इसमें है ना सब कुछ। हादसा कैसे होता है, क्यों होता है, इसको कैसे रोका जाए, इस किताब में मोटर वाहन अधिनियम क्या कहता है ना, 129 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा है, ये किस पर लागू होता है, और 1988 की धारा 180 यह किस पर लागू होता है ना। ये पूरा धारा है। इसमें यदि सुरक्षा बेल्ट नहीं रहेगा, सीट बेल्ट नहीं रहेगा, लाइसेंस नहीं रहेगा, तो कौन कौन सी धाराएं होती है, और इस धाराओं के तहत जो है कितने दिनों का सज़ा होता है और कितना जुर्माना होता है, इस किताब में सभी कुछ लिखा हुआ है। इसलिए साइकिल चलाने से पहले यातायात को पूरी तरह से देखें, परखें, तो साइकिल को आगे बढ़ाएं। तो ये मोटरसाइकिल, हम साइकिल लिखा हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, मोटरसाइकिल चलाने से पहले हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमको हमेशा याद रहेगा बस की सवारी कैसे करें, सारी बातों का इसमें जो है लीड एजेंसी झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। सुरक्षा की बेल्ट है, सीट बेल्ट क्यों हमें लगाना चाहिए, है ना, ओवरटेक हमें क्यों नहीं करना चाहिए। और ये जो दिया हुआ यह चिन्ह महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। यहाँ जो स्टॉप है, गाड़ी को तुरंत रोक देना चाहिए, है ना। यह चिन्हित संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पद यात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह तेज वाहन चलाते हैं, यहाँ तेज गति से गाड़ी चल रही है, इसलिए ये मार्का दिया हुआ है कि जो पैदल चल रहे हैं ये वहाँ उनके चलने के लिए जो है यह सड़क नहीं है, ठीक है। और साइकिल सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहाँ तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर यहाँ रोक लगाया जाता है, इस पर आप साइकिल नहीं चला सकते हैं। इस तरह से सारा चीज़ इसमें बताया गया है। और अभी 4 लेन बन रहा है हमारे एरिया में या नहीं बन रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सड़क पर हम कैसे चलें, या राइट हैंड क्रैब है, लेफ्ट हैंड क्रैब है ना, कहाँ जर्किन है, कहाँ पुल है, ये इसमें सब सारा सिस्टम है। और 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या थी 5174 हमारे झारखंड में, और इन दुर्घटनाओं में 3898 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कितना मर गया, 3898। लगभग 10 लोग रोजाना सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। ये हमारा अपना लीड एजेंसी झारखंड सरकार का रिपोर्ट है। तो साथियों, इसमें यातायात के सारे नियमों को बताया गया है, और इसे आप लीजिए, इसको पढ़िए, और आप अच्छे तरह से इसको क्या कीजिए, समझिए, पकड़िए।